everyone, welcome. So, in last lecture we have discussed about the preparation of alcohol. Okay, so now today we will start some chain reaction of alcohol and phenol. So at today's lecture we will study about the pinacol rearrangement, also a Riemann-Tiemann reaction. Both our reaction are very important for IIT, JEE, NEET, also a 12th board examination. Also some higher level examination like MSc entrance, IIT, JEE. So both are reaction important for all examination. So today we will start the pinacol rearrangement. So what is the pinacol rearrangement? हमें नाम से पता लगा रीअरेंजमेंट, कहीं ना कहीं कुछ रीअरेंज हो रहा होगा। तो हम लोग रीअरेंज करते हैं ना, जैसे कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी को रीअरेंज करना है कि 1 डिग्री से हम 2 डिग्री या 2 डिग्री से 3 डिग्री, तो इसको रीअरेंजमेंट प्रोसेस बोलते हैं। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगी। तो बेसिकली पहले हम देखते हैं पिनाकोल को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, क्या रिएजेंट्स यूज होते हैं, क्या रिएक्टेंट यूज होगा और क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो बेसिकली हम देखते हैं कि जो पिनाकोल है उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करें। पहले वो देखते हैं पिनाकोल रिअरेंजमेंट में फर्स्ट बात ये है कि इस रिअरेंजमेंट में हमें डायोल यूज करना है। 1 2 डायोल यूज एज अ रिएक्टेंट। ओके, मींस 1 2 डायोल क्या होता है, दो पास वाले कार्बन पे, दो एडजेसेंट कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। सपोज ये है तो 1 2 लाइक दिस, इसको 1 2 डायोल बोलेंगे। दोनों पास पास के कार्बन है, उन पे OH ग्रुप अटैच है, इसको 1 2 डायोल बोलेंगे। तो हमें इस रिएक्शन में 1 2 डायोल रिएक्टेंट की जरूरत होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इस रिएक्शन में क्या होगा, डायोल से कीटोन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, डायोल से कीटोन का फॉर्मेशन होगा, मतलब रिएक्टेंट में हमें डायोल देना है और प्रोडक्ट में हमें कीटोन मिलेगा। थर्ड पॉइंट, रिएजेंट, इसमें हम H+ रिएजेंट यूज करेंगे। H+ मींस कंसंट्रेटेड H2SO4। ओके, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस भी रिएक्शन होगी। नंबर 4, इस प्रोसेस में रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट। ओके, और नंबर 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें रिंग एक्सपेंशन होगा। रिंग एक्सपेंशन क्या होता है, ये ऑलरेडी हम जीओसी में डिस्कस कर चुके हैं। लाइक एक 5 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर कार्बोकेटाइन होता है, अगर वहां स्प्रेड होके वो 6 मेंबर रिंग फॉर्म करता है तो वो 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो 5 मेंबर रिंग है उससे के कंपैरिजन में जो 6 मेंबर रिंग है वो ज्यादा स्टेबल होती है, इसी को हम रिंग एक्सपेंशन बोलते हैं। 6 नंबर पॉइंट, शिफ्टिंग होगी, लाइक 1 2 हाइड्राइड शिफ्टिंग, 1 2 एल्काइल शिफ्टिंग, या फिर 1 2 फिनाइल शिफ्टिंग। ये होगी शिफ्टिंग। अब ये शिफ्टिंग कैसे होगी ये भी हम ऑलरेडी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में देख चुके हैं। फिर भी एक बार देख लेते हैं कि हाइड्राइड शिफ्टिंग होती कैसे है। सपोज हमने एक एग्जांपल लिया, लाइक दिस CH3 CH2 CH2 हो जाएगी। ठीक है, ये है हमें पता है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अब देखो, अगर यहाँ से जो इस कार्बन पे ये 2 हाइड्रोजन अटैच है, 1 2, अगर मैं इस एक हाइड्रोजन को यहाँ पे शिफ्ट करा दूं तो यहाँ पे CH3 होगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो हमें मिलेगा CH3 CH+ CH3। इसको बोलते हैं हम 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, इसको बोलते हैं हम 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो इसके कंपैरिजन में ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसी को हम बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्टिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे हमने हाइड्रोजन की शिफ्टिंग कराई तो हमें ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन मिल रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्टिंग। अब CH3 शिफ्टिंग में आप ऐसे देख लो, लाइक
यहाँ पे हमने हाइड्रोजन की जगह CH3 ऐड कर दिया, CH अगेन। अब यहाँ पे हमने हाइड्रोजन शिफ्ट किया है ना, यहाँ पे हम एल्काइल ग्रुप शिफ्ट करें। एल्काइल ग्रुप क्या है? CH3 ग्रुप को अगर हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो वापस से हमें 2 डिग्री कार्बोकेटाइन मिल जाएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं 1 टू शिफ्टिंग। 1 टू शिफ्टिंग मतलब 1 और 2 फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे शिफ्टिंग होता है। ऐसा नहीं हो कि आप फर्स्ट और थर्ड कार्बन पे शिफ्टिंग कर रहे हैं, नहीं, जो पास वाले कार्बन है वहीं पे ये शिफ्टिंग होगी। इसी को बोलते हैं हम 1 टू शिफ्टिंग ऑफ 1 टू हाइड्राइड शिफ्टिंग या 1 टू एल्काइल शिफ्टिंग या फिर 1 टू फिनोल शिफ्टिंग। ओके, तो बेसिकली एक बेसिक था कि फिनोल रीअरेंजमेंट में होता क्या है। अब हम इसकी रिएक्शन देखते हैं, फिर हम उसका मैकेनिज्म देखेंगे और उसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, हमने फर्स्ट में बोला था कि जो फिनोल रीअरेंजमेंट होता है उसमें हमें डायोल की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम यहाँ पे एक डायोल लेते हैं, CH3 CH3 OH OH ओके, इसके प्रेजेंट में ये रिएक्शन H+ mean concentrated H2SO4। ये हमारा क्या है? डायोल। डायोल से क्या फॉर्मेशन होता है? कीटोन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? कीटोन। ठीक है, ये हमें डायोल से मैं H+ की रिएक्शन में जब डायोल की रिएक्शन किया तो हमें कीटोन मिला। अब रिएक्शन में इसका मैकेनिज्म क्या है, बनता कैसे है, तो मैकेनिज्म फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? CH3 से H+ से रिएक्शन करेगा तब ये H+ इस ऑक्सीजन पे देखो, ये जो ऑक्सीजन है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 लोन पेयर्स है, तो ये लोन पेयर्स इस पे अटैक करेंगे तो ये H+ यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा लोन पेयर की वजह से। सो H+ यहाँ पे ऐड होगा तब CH3 OH ऑक्सीजन हमें पता है मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम होता है, तो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम का अगर प्लस चार्ज है तो वो अनस्टेबल होगा। आप कोई भी स्पीशीज अनस्टेबल है तो वो अपनी स्टेबिलिटी को लेना चाहिए, मतलब अपनी स्टेबल फॉर्म में जाना चाहिए। तो यहाँ से क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है ये इसके इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको स्टेबिलिटी चाहिए। यहाँ से ये H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन को लेके। तो जैसे ही कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर निकलेगा तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो क्या होगा इसमें? CH3 OH CH3, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला और इस पे प्लस चार्ज। ठीक है, अब देखो क्या मिलता है यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे होगा 1 to मिथाइल शिफ्टिंग। हमने बोला था 1 to हाइड्राइड, हमने दो टाइप की शिफ्टिंग देखी थी, 1 to हाइड्राइड शिफ्टिंग, 1 to एल्काइल शिफ्टिंग और 1 to फिनाइल शिफ्टिंग। तो यहाँ पे होगा मिथाइल की शिफ्टिंग, तो ये मिथाइल ग्रुप शिफ्ट होगा यहाँ पे और
ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा यहाँ पे। तो जैसे ही स्टेप होगा इसके बाद हमें मिलेगा CH3 OH पॉजिटिव चार्ज, CH3 शिफ्ट होकर यहाँ पे आ गया CH3 C। तो दो कंडीशन है, बोलोगे सर स्टेबिलिटी देख रहा है, यहाँ पर भी था 2 डिग्री है, यहाँ पर भी 2 डिग्री है, तो हमने शिफ्टिंग क्यों करा? देखो अब यहाँ पे 2 डिग्री है, तो यहाँ पे इस कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, और ऑक्सीजन यहाँ पे कार्बन का तो एज कंपेयर टू इसके ये ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए हमने यहाँ पे मिथाइल की शिफ्टिंग करा है। ओके, अब जैसे मिथाइल शिफ्ट होगा यहाँ पे इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, अब पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे ऑलरेडी दो लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर अपने इसको देगा, और जैसे ही ये लोन पेयर इसको देगा तो ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन में जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद इसमें क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में CH3 C डबल बॉन्ड OH ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज एंड CH3 ओके। अब ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल फॉर्म में होता है, तो अब ये अपनी स्टेबिलिटी को लेना चाहेगा, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से H+ बाहर निकलेगा, ये H+ बाहर निकलेगा, इससे एक इलेक्ट्रॉन को लेके तो इस पे से पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, तो हमारे पास क्या मिला लास्ट में CH3 C डबल O CH3 फाइनल प्रोडक्ट में ठीक है। डायोल से क्या फॉर्म हुआ, कीटोन। अब इसके मैकेनिज्म में क्या क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में हमने H+ का टेक OH पे किया तो हमारे पास H2+ आया मिला, H2O+ मिला, एक ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये अनस्टेबल होगा, तो अपनी स्टेबिलिटी को लेना चाहेगा। अब स्टेबिलिटी को लेना चाहेगा तो यहाँ से बाहर निकलेगा, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को लेके, जैसे ही कार्बन के इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर निकलेगा तो कार्बन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब स्टेबिलिटी के लिए हमने यहाँ पे एल्काइल ग्रुप की शिफ्टिंग कराया, मतलब मिथाइल ग्रुप की शिफ्टिंग कराया, तो मिथाइल ग्रुप यहाँ पे आया और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया, हमारे पास ये मिला। अब इस कंडीशन में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, तो ये लोन पेयर अपने लोन पे इस बॉन्ड को देगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और ये जो चार्ज है वो ऑक्सीजन पे जाके लग जाएगा। अब इस कंडीशन में फिर से ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज है जो कि अनस्टेबल होता है, तो यहाँ से हम जैसे H+ आए तो बाहर निकालेंगे तो मिल जाएगा कीटोन। बेसिकली बहुत इजी रिएक्शन है, बहुत इजी मैकेनिज्म है, बहुत बार इसको डायरेक्टली पूछा गया है कि इसमें इंटरमीडिएट क्या होगा, कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है, इसका मैकेनिज्म पूछ लेते हैं, फॉर एग्जांपल डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ पिनाकोलोमिन। तो बेसिकली इसका मैकेनिज्म था, मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूं आपको कैसे एग्जामिनेशन है, वो आपको मैकेनिज्म क्लियर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है, हमें तो मैकेनिज्म नहीं करना, हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है। क्या करना है, कुछ मत करो, क्या किया था हमने, हमें पता है डायोल से में कीटोन बनाना है, तो मतलब एक जगह तो कीटोन आएगा। अब क्या करो, जो ये 1 और 2 कार्बन है, 1 2, तो जो 2 कार्बन में है, सपोज इसमें पीएच ग्रुप है, तो पीएच को शिफ्ट करा दो 1 कार्बन पे, ठीक है, हमने पीएच को शिफ्ट करा दिया 1 कार्बन पे, पीएच को शिफ्ट करा दिया 1 कार्बन पे और इस OH को बाहर निकालो, ठीक है। और दूसरे जो नंबर 2 कार्बन पे जहां से हमने पीएच को शिफ्ट कराया वहां पे CO ग्रुप ऐड कर देना है। क्या बोला, सेकंड वाला कार्बन है वहां पर पीएच को हटाया और CO ग्रुप ऐड कर दिया, और जो नंबर
नंबर 2 फर्स्ट कार्बन है वहां से OH को हटा के PH को दिया, ये तो प्रोडक्ट बना दिया। क्या किया तो देखो 1 और 2 कार्बन थे, दोनों पे OH थे, तो 1 से हमने OH को हटाया और PH को लाके जोड़ दिया। सेकंड कार्बन से OH को हटाया हमने CO को जोड़ दिया, डबल बॉन्ड को क्या कि एक शॉर्ट ट्रिक है, वैसे मैकेनिज्म के थ्रू करना है, बट अभी कभी कभी क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमें शॉर्ट ट्रिक की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो एक इसका रिंग एक्सपेंशन का भी एग्जांपल देखते हैं। तो अभी तक हमने ये अरेंजमेंट में देखा कि हमने कार्बन के वेट स्टेबिलिटी के लिए हमने हाइड्राइड शिफ्टिंग कराया, तो हाइड्राइड शिफ्टिंग से हमें 1 डिग्री कार्बन से 2 डिग्री कार्बन मिला था। अब हम आगे केस में देखते हैं कि रिंग एक्सपेंशन। अब रिंग एक्सपेंशन कैसे होती है, रिंग एक्सपेंड कैसे होती है। सपोज अगर कोई 2 रिंग का केस आ गया तो हम उस क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे, तो अब देखते हैं रिंग एक्सपेंशन का इसमें क्या केस होता है। तो मैंने कोई 5 मेंबर रिंग कंसीडर किया, इससे अटैच एक 5 मेंबर रिंग और अटैच किया, ठीक है। अब इसमें हमें पता है हम लोग डायगोनल यूज करते हैं OH एंड OH, ठीक है। जब इसके हम H प्लस में कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलता है एक 6 मेंबर रिंग फॉर्म होगी और एक 4 मेंबर रिंग डायरेक्ट। अब ये कैसे हुआ इसको देखना, देखो जब ये रिएक्शन सपोज हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं, तो H प्लस इस पे अटैक करेगा, H प्लस एक OH ग्रुप पे OH ग्रुप पे अटैक करेगा, तो जब ये H प्लस इस पे अटैक करेगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पे होते हैं, जब ये H प्लस इस पे अटैक करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा H2O प्लस, ठीक है। यहाँ पे OH, यहाँ पे आ गया H2O प्लस। अब ऑक्सीजन जब पॉजिटिव चार्ज है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो ये अनस्टेबल होगा, ये अपनी स्टेबिलिटी को लेना चाहेगा, तो ये जो ग्रुप है H2O प्लस वो बाहर निकल जाएगा। जैसे ही H2O प्लस बाहर निकलेगा तो ये जो प्लस चार्ज है ये यहाँ से निकला, तो जो ये कार्बन था ये इसके इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा, तो जो ये प्लस चार्ज है शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, हमारे पास मिलता है हमें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे OH, ठीक है। अब रिंग एक्सपेंशन कैसे होगा, ये कार्बन है वो यहाँ अटैक करेगा और ये मिलके बनाएगा 6 मेंबर रिंग, तो हमारे पास क्या होगा 6 मेंबर रिंग हमारे पास फॉर्म होगा, ठीक है। जब ये जुड़ेगा इंडेंट हमारे पास OH प्लस, यहाँ से रिंग एक्सपेंड हुआ, इस कार्बन पे जाके जिससे जुड़ा हुआ था उस पे O डबल बॉन्ड OH प्लस, ये पूरा मैकेनिज्म ऐसे थे जैसे लास्ट रिएक्शन में हमने किया था, सेम मैकेनिज्म होगा। यहाँ से H प्लस आयन रिमूव हो जाएगा, रिमूवल ऑफ H प्लस आयन, वी गॉट OH, तो ये ध्यान रखना कि जब भी 2 5 मेंबर की रिंग आएगी उसके रिएक्शन जब हम H प्लस से करते हैं, तो यहाँ पर रिंग एक्सपेंड होकर एक 6 मेंबर रिंग कार्बन 6 मेंबर रिंग कीटोन और उससे अटैक होगा 4 मेंबर, तो एक 6 मेंबर रिंग बनी है हमारे पास, एक 4 मेंबर रिंग, इसी को बोलते हैं रिंग एक्सपेंशन, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। तो आज हमने पूरा रीअरेंजमेंट रिएक्शन देखा, पहले हमने कार्बन
कैटायन स्टेबिलिटी देखा, फिर हमने हाइड्रोजन शिफ्टिंग देखा, कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग कि 1 डिग्री से स्टेबिलिटी 2 डिग्री होगा। फिर हमने एक रिंग एक्सपेंशन का किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना कि अक्सर रिंग एक्सपेंशन के केसेस क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। थैंक यू एवरीवन, आई होप आपको लेक्चर मैं सब कुछ समझ आया हो।